करे कि थीटा का मान ज्ञात करो जब दिया हुआ है। करे cos थीटा माइनस का साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर में 1 माइनस √3 1 प्लस का √3 करे कि एक न्यून कोण है। तो अगर जो न्यून कोण दिया हुआ है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण का मान 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। जब इसके बीच में इसका मान आएगा तो न्यून कोण होगा, अन्यथा न्यून कोण नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले इतना लिख लेंगे, हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहेगा कि जब साइन और कास में ऑलरेडी ये टूटा हुआ है तो हम ये क्या करते हैं कि योगांतरानुपात का नियम लगाते हैं। अब योगांतरानुपात का नियम का मतलब क्या है तो ध्यान से देखिए, इसी में दिया हुआ है कह रहा है कि योगांतरा। तो पहले योग यानी पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद में अंतरा कह रहा है यानी कि घटाएंगे। अब किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे तो यह ध्यान रखिएगा। इसको एक बार मान लीजिए जब जोड़ने के लिए जाएंगे ना तो इसको पहले अंश में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जो हर दिया रहेगा उसको हम अंश में क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ क्या किए, cos थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस में, अब हर को हम ऊपर करके जोड़ दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि अंतर, और जब अंतर ज्ञात करना है ना तो अब इसी पद को हम इसमें से घटा लेंगे, यानी अब अंश में से हर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो हमारा अंश कितना है, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, घटाना किसको है तो इसको घटाना है। तो करना क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा। एक बार हम हर में अंश को जोड़ेंगे, जब योग करने के लिए जाएंगे तो हर को अंश में क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। ऐ समझ में, हर को क्या करेंगे, अंश में जोड़ लेंगे। और जब अंतर करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अंश में से हम हर को घटा लेंगे। ऐ समझ में। अगर जो नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। करे योगांतरानुपात का नियम, तो जब योगांतरानुपात का नियम करने के लिए जाएंगे ना तो यहाँ पे जो अंश रहेगा उसको लिख लीजिएगा। हम यहाँ अंश लिख लिए। ठीक है, तो जब योग करा तो इसमें हर को जोड़ दीजिएगा, हर को जोड़ दिए। अब जब अंतर करने के लिए जाएंगे ना तो पहले अंश को लिख लेंगे, तो अंश हम लिख लिए। अब उसमें से हर को घटा लीजिएगा। सेम काम यहाँ भी वही करेंगे, पहले हम अंश लिख लिए, उसके बाद इसको में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर जब अंतर करने के लिए जाएंगे तो पहले हम इसको लिख लेंगे अंश को, तो 1 माइनस का √3 हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे हम हर को, घटा लिए। ठीक है, जब घटा ली तो हमारा आया क्या कि cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर में मान लीजिए इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो जिससे कट रहा है काट देंगे। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, cos थीटा बचा, cos थीटा बचा तो हो गया 2 cos थीटा। इसमें cos थीटा कट गया, cos थीटा माइनस साइन cos थीटा तो ये कट गया, बच गया क्या, माइनस का 2 साइन थीटा बराबर में। जब इधर हम देखें तो माइनस √3 था प्लस √3 था, इससे यह कट गया, बचा क्या, एक और 2। ठीक है, नीचे एक प्लस है और एक माइनस, यह कट गया, क्या बचेगा, माइनस का 2 √3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से इधर भी कट गया, तो बचा क्या, cos थीटा बटे साइन थीटा। अब cos थीटा बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2/2 दिया हुआ है तो ये कट गया, बच गया 1/ माइनस का √3, माइनस से माइनस क्लियर हो गया। बचा क्या कि cot थीटा बचा। ठीक है, तो cot थीटा जब बचा हुआ है तो cot थीटा के बराबर बचे हुए 1/3 में 3। तो अब हम यह देखेंगे कि cot थीटा के कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो cot 60 अंश का मान होता है 1/ का √3। अब काट से काट कट गया तो थीटा बराबर में आ गया हमारा 60 अंश। वो क्या कहा था कि न्यून कोण है तो 60 अंश। देखिए 90 अंश और 0 अंश के बीच में, इसीलिए एक न्यून कोण है।